अनुमा जी, मेरा ये कहना है कि मुझसे पहले जो एक वक्ता थे, शायद शुक्ला जी थे, जिन्होंने ये कहा कि हम उन पर रहम करें अपने आकलन के द्वारा। मेरा ये सवाल बार बार वही रहेगा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। ना तो चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन था उसमें से मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट के एक मंत्री केंद्रीय मंत्री रहेंगे, वहां पर ही अपने आप में इसका उल्लंघन है। दूसरी बात, बार बार प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर चुनावी राज्य में पहले चले जाते हैं और उसके बाद जब उनकी सारी तफरीह पूरी हो जाती है, वहां की घोषणाएं हो जाती है, उसके बाद चुनाव आयोग उस पर भी कुछ नहीं कहा चुनाव आयोग ने। तो मेरा ये मानना है, और चुनाव आयोग को तुर्रा ये है कि उसको ना तो पद पर रहते हुए और ना ही पद छोड़ने के बाद किसी तरह की कानूनी कार्यवाही करी जा सकती है। तो ऐसे में जब एक निष्पक्ष चुनाव आयोग है ही नहीं और जो लोग खुद फासिस्ट विचारधारा के क्या क्या करें अनुमा जी, बताइए। आपको तो फिर तो बड़ी अजीब स्थिति यहाँ पर। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब बताइए। देखिए, अनुमा जी के मुताबिक तो इंदिरा जी को चुनाव हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि तब तो इंदिरा जी की चिट्ठी से चुनाव आयोग तय हो जाता था। ये पता नहीं अनुमा जी की जानकारी है या नहीं। ये सब तो अभी 90 के बाद परिवर्तन हुए हैं, जो थोड़ा बहुत 3 चुनाव आयुक्त तो सारी चीजें हो गई, वरना तो सरकार की चिट्ठी से चुनाव आयुक्त तय होता था। अब दूसरी बात सुन लीजिए, सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है उसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो फिर उनके लिए क्यों आप लोग परेशान रहते हैं? ईडी का जो नियुक्ति होती है वो भी सर्वोच्च न्यायालय रहा। मुझे लगता है कि जब आप हर चीज की प्रासंगिकता, उसकी प्रतिष्ठा पर हमला करते हैं तो इस देश के संवैधानिक ढांचे पर हमला करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद अगर 370 पर सवाल कोई खड़ा कर दे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद अगर ये कहें, और ये जो जिसको हम अभी जो नया कानून आया जिसमें चुनाव आयुक्तों की है, क्या आप ये कह रहे हैं कि सीजीआई के होने भर से देश में हर जगह न्याय मिल जाएगा? क्या जो वहां लंबित मामले हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया? और क्या जहां जहां सीजीआई है जिन मसलों में नियुक्ति में, वहां आपको सब न्याय लगता है? अगर न्याय लगता है वो बताइए, तब आपकी बात थोड़ी सी जायज हो जाएगी। कोई भी सरकार आज तक, ठीक है, अनुमा जी छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद मुझे अगली प्रतिक्रिया के लिए जाना। जी जल्दी बताएं। रोहित जी, मेरा ये कहना है कि तेलंगाना के सांसद ये खुले में कहते हैं कि बटन कहीं भी दबाओ कमल ही जीतेगा, तो उसके बाद क्या समझा जाए? खुद ही जो लोग उत्पीड़क हैं वो पीड़क दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। ना तो आप किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, ना लोकतंत्र का आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपकी उंगली हमेशा विपक्ष की ओर उठती है। और सारे इस तंत्र को सहते हुए भी विपक्ष का हौसला कहीं कम नहीं होता। विपक्ष इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आकर चलता है, और इसीलिए यही जो हमारी शिद्दत से जो हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। आपके ये जो सी वोटर के सर्वे का जो नैरेटिव है, इस देश की जनता भी देख रही है, और इस देश की जनता ने, जहां पर मैंने देखा कि आपके रिपोर्टर ने भी, जैसे ही कांग्रेस की बात हुई, बार बार माइक वहां से हट जाता है। तो मेरा यह कहना है कि कहीं पर तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर वो डोनेशन में नहीं है, अगर वो इलेक्शन कमीशन के अपने निर्णयों में नहीं है, तो कहीं तो होना चाहिए, कम से कम मीडिया में होना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है और अनुरोध है, और आगे के लिए उम्मीद भी है। देखिए अनुमा जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मैं आपको पहले भी सुनता आया हूं, बहुत अच्छी प्रवक्ता है आप। और लेकिन मुझे एक बात से मुझे भी एतराज़ है, इसको बिल्कुल मैं जाहिर करना चाहूँगा। ठीक है, आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप कुछ भी कहें, कुछ सोच सकते हैं, आपका अपना टेक है, लेकिन हर चीज़ पर कि हम लोग भी गलत हैं, सर्वे भी गलत है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप बोल सकती हैं, आपको बोलना चाहिए, लेकिन हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ये एक आंकड़ा आया है, इस आंकड़े पर आपका क्या कहना है? अब बताइए, इंडिया गठबंधन का संयोजक तय नहीं हो रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती? अब बताइए, सीट शेयरिंग पर हम सवाल कोई पूछते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? मायावती आएंगी या नहीं आएंगी, हम तो यही पूछेंगे। अगर ये भी पूछें तो इसमें भी हमारी गलती। अगर कहीं कोई राज्य में कोई जीत जाता है तब हम बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई साहब, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ गया, तो इसमें हमारी क्या गलती बताइए? अब अगर कांग्रेस हार गई तो हार गई साहब, क्या करें? हमने खुद, मैं ही एंकरिंग कर रहा था, जीतू पटवारी मेरे साथ बैठे थे, यही प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ बैठे थे, शर्त लगाई जीतू पटवारी साहब ने, प्रेम शुक्ला जी ने भी, उन्होंने कहा 135 सीट। अब बताइए नहीं आई तो कुछ जीतू पटवारी जी तो खुद भी चुनाव हालांकि हारे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, देखिए लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, लड़ने का जज्बा वो महत्वपूर्ण है, लेकिन
जी लेकिन सुनिए 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 ये लोकतंत्र वाली और लेवल प्लेइंग फील्ड वाली हार जीत अनुमा जी होती, एक बात कोई और, बात नहीं थी। मैं कोई लेकिन यहाँ सफाई पर नहीं आप दे रहा जो था हमसे कह कि रहे देखिए हैं, मेरे भी मन में बतौर पत्रकार मेरे मन में भी कुछ सवाल उठे, तो मैंने वो सवाल जनता के सामने रखे, क्योंकि हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जवाबदेह नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कांग्रेस के लिए। हमारी जवाबदेही जनता के लिए है, और जो सवाल मेरे मन में आए वो मैंने रखे, वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं और ना ही मैं उनका जवाब आपसे चाहूंगा, वो जनता के सामने हमने रखे कि साहब जो हुआ वो दिखाना तो काम है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।